हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत हम 2022 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए। पहला क्वेश्चन है, भूमिगत जल के किन्हीं दो लाभों को लिखें। आप देख रहे होंगे प्रश्न है, भूमिगत जल के किन्हीं दो लाभों को लिखें। तो भूमिगत जल का लाभ क्या है, सबसे पहले समझेंगे भूमिगत जल क्या होता है। तो देखिए, जो कुआं हो गया, तालाब हो गया, ये सब भूमिगत जल के स्रोत हैं। तो भूमिगत जल से हमें एक क्या लाभ है, ये नवीकरणीय संसाधन है, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, रिसाइकिल होते रहता है। दूसरा, इन्हें सिंचाई के लिए उपयोग में हम लोग लाते हैं। भूमिगत जल के दो उपयोग हो गया, घरेलू कामों में भी इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखे, इसका उपयोग क्या है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, आप नाम सुने होंगे जिप्सम। जिप्सम जो होता है CaSO4 2H2O, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला होता है वही होता है, देखिए CaSO4 ½ H2O होता है, 1/2 H2O होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पहला उपयोग मूर्ति बनाने में, और दूसरा उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। और भी इनके उपयोग है, जैसे खिलौनों को जोड़ने में, बिजली के कामों में। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है पहले समझिए। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष अभिकारकों तथा प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या बराबर होती है, मतलब जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों का प्रत्येक तत्व बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए ये है H2O2, बना रहा है प्रोडक्ट क्या, H2O। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन RHS में 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो इसको हमें वाइलेंस करना है, तो हम इसके आगे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन अब कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वाइलेंस हो गया, यानी इधर जो LHS है, तीर चिन्ह के इधर जो LHS है और इधर RHS है, इनकी प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर हो गई, यानी LHS बराबर RHS हो गया। तो इस तरह के इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को हम लोग वाइलेंसेड इक्वेशन बोलते हैं। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अयस्क क्या है। तो देखिए, अयस्क और खनिज के बारे में आप जानते होंगे। सबसे पहले समझिए खनिज। खनिज जो होता है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले विद्यमान जो तत्व हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। उन खनिजों में जो उपयोग वाले होते हैं, लाभप्रद रूप से प्राप्त होते हैं, कम से कम रूप सस्ते तरीके से प्राप्त हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, अयस्क, ओरस बोलते हैं। यानी ऐसा खनिज जो धातु के लाभप्रद रूप से प्राप्त के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एल्युमिनियम के अयस्क है। उसी तरह से लोहा के अयस्क क्या है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। आप बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन में pH के पांच महत्वों को लिखे। तो सबसे पहले pH के बारे में समझेंगे। ये pH होता क्या है, यहाँ पे 7 होता है और इधर 7 से कम होता है। जैसे मान लीजिए हमने कलर चेंज कर लिया, कलर चेंज कर लेते हैं। 7 से इधर होता है 6, 5, 0 तक होता है, और इधर 40 तक होता है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं RHS की तरफ, तो क्षारीयता बढ़ती है, और जैसे जैसे हम इधर बाएं की तरफ जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, और बीच में न्यूट्रल होता है। तो किसी भी विलयन का pH मान अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। 7 से अगर इधर हम जाएंगे कम होगा, 6, 5, 4, 3, 2, ये हो जाएगा एसिड। और जैसे 7 से अधिक जाएंगे तो ये हो जाएगा बेस। आप इस बात को समझ गए। ये pH स्केल है जिसका निर्माण सोरेसन ने किया था। कह रहा है दैनिक जीवन में pH के 5 महत्व। तो pH के 5 महत्व निम्न है। pH के 5 महत्व निम्न है। कौन कौन है, उन महत्वों को देखेंगे।
पहला है, हमारे दांत का पीएच मान 5.5 से जब कम हो जाता है तो सड़ना शुरू कर देता है। ये बहुत ही मस्त है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि दांत का जो पीएच मान कितना कम हो जाए तो दांत सड़ना शुरू कर देगा, तो 5.5 से कम। अगला है, मिट्टी के लिए पीएच मान हमेशा कितना होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। भोजन को पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता ही है। अम्ल वर्षा का मान 5.6 से कम होता है। यानी पीएच के ये कुछ उपयोग है गए। तो आई होप अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।